हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग लॉकडाउन में तो घर में बैठ के कुछ पढ़ाई करने का काम करना अच्छा होगा, इसलिए आपके हेल्प के लिए मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने स्फीयर का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने स्फीयर के बारे में कुछ ओवरव्यू दिया था, उसके कुछ फार्मूलाज बताए थे, उसके टीएसए के बारे में, उसके वॉल्यूम के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में बताया था। अब उसका एप्लीकेशन, उन सब फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, उसका एप्लीकेशन हम लोग कुछ सम्स के द्वारा कर सकते हैं। तो उसका यूज़ कैसे करेंगे वो आज हम लोग बता रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो क्लास 10 का बुक है उसमें कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है वर्कआउट करने के लिए, तो वर्कआउट आप लोग भी कर सकते हैं। पेज नंबर 183 एक्सरसाइज नंबर 12, उसका कुछ सम्स है। जैसे पहला सम्स है, मैं आपको सम्स सॉल्व करके बताता हूँ कि वो कैसे करेंगे, और ये सम्स करने से आपको स्फीयर के बारे में और भी ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वो उसका कैसे फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, फार्मूला का क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में आपको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 10.5। जैसे एक स्फीयर है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर का लेंथ का रेडियस का लेंथ है, दिस इज रेडियस, इज 10.5 सेंटीमीटर, देन लेट अस राइट द बाय कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हम लोग जैसा कि जानते हैं होल सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग सेम ही होता है। तो हमें यहाँ पे टीएसए निकालना है, टीएसए कैलकुलेट करना था। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आर हमें पता है, आर है 4, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर यहाँ पे 10.5 इंटू 10.5। इसको कैलकुलेट करके ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 100 दे सकते हैं। उसके बाद इसको 15 से कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करके मेरे पास आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप घर में कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, इसका आंसर होगा ये। मैं इस वीडियो के साथ ये क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी आपके सामने होगा, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से इसको स्टडी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं एंट्री करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल इज 431.2 rupees and at the rate 17.5 per square centimeter, let us write by calculating the length of diameter of the ball। यहाँ पर बताया गया है, जो यहाँ टीएसए गिवन क्या क्या है, गिवन इज टीएसए हमको कैलकुलेट करना है, वहाँ से रेडियस कैलकुलेट करना है, फिर वहाँ से डायमीटर कैलकुलेट करना है। गिवन दिया हुआ है टोटल कॉस्ट इज रुपीज 431.2 एंड रेट है रुपीज 17.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले टीएसए का एक फॉर्मूला होता है, टीएसए इज इक्वल टू कॉस्ट बाई रेट। कॉस्ट बाई रेट अगर करते हैं हम लोग, तो कॉस्ट है 431.20 रुपीज, रेट है रुपीज 17.50। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24.64 रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं, ये तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TSA इज इक्वल टू 24.64। तो TSA का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 24.64, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 24.64। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 24.64 इंटू 7
बाई 2 इंटू 22। इसको r इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 49/25। 49/25। उसके बाद r का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 49/25, दैट इज इक्वल टू 7/5। अब हमको r पता चल, TA से पता चल गया पहला, r भी यहाँ से पता चल गया, r का मतलब रेडियस। अब डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर का रिलेशन होता है रेडियस 2r, 2 इंटू r, दैट इज 2 इंटू 7/5, दैट इज 14/5, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेशन में एक एरर था, इसलिए वो रेक्टिफाई करके मैंने फिर से यहाँ सॉल्व किया है। जैसा कि मैंने कहा था, टीएसए का दूसरा फॉर्मूला भी होता है टोटल कॉस्ट बाई रेट। तो टोटल कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है 431 रुपीज 20 पैसा, रेट दिया है 17.5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 4πr²। तो मैंने यहाँ पे 4πr² इक्वल टू 431.20 बाई 17.5। अब यहाँ पर मैंने 4 पाई का वैल्यू डाला, r² डाला, फिर इसको मैं डेसिमल को हटाया तो ये 0.2 के बाद हट गया 17.5 का 0.5 हट गया, पॉइंट हट गया। उसके बाद ये फिगर आया। उसके बाद मैं r का वैल्यू निकाला 4312 इंटू 7 बाई 175 इंटू 4/22 इंटू 4 इंटू 22। अब इसको मैं सिंप्लीफाई किया, 22 को कैंसिल किया, 22 को 4312 से 196 टाइम्स में, 7 को 25 से किया तो 7 को 175 से कैंसिल किया तो 25 आएगा। फिर मैंने ये 4 को 196 से कैंसिल किया तो 49, अल्टीमेटली फिर r का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 49/25, दैट इज r का वैल्यू होगा 7/5। अब डायमीटर यहाँ पूछा गया, तो डायमीटर का वैल्यू 2 इंटू r होता है, तो 2 इंटू 7.5 दैट इज 14/5 इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। दिस इज माई आंसर। थैंक यू। आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग शॉट पुट इन आवर स्कूल इज 7 सेंटीमीटर। लेट अस राइट द by calculating how much cubic centimeter of iron is there in the ball, that is यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी रेडियस नहीं, ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये इजीली हम लोग r कैलकुलेट कर लेंगे, r इक्वल टू d/2 होता है, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो इसका वैल्यू आएगा, यहाँ पे 2 से 11, यहाँ 2 to the 4, तो 11 इंटू 7 इंटू 7/3 दैट इज इक्वल टू 179.67 सेंटीमीटर। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर इज द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इनटू वाटर। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर। मतलब एक बाल्टी में एक टम्बलर में एक बॉल डुबाया गया है। तो पहले पानी का लेवल, बॉल जब नहीं था पानी का लेवल इतना था, लेकिन बॉल डालने से, बॉल इसके अंदर जब डाला गया तो पानी का लेवल इतना हो गया। तो ये जो हाइट बढ़ा वाटर का, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो हमको यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो r यहाँ पता चल जाएगा 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू
14, 7 दैट इज, अब तो कैंसिल नहीं हो रहा है कोई, तो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11498.67 centimeter. This is my answer. Now I am moving towards question number 5. Question number 5 says the length of radius of a spherical gas balloon increases from 7 to 21 centimeter as air is being pumped into it. Let us find the ratio of the surfaces areas in the balloon in two cases. मतलब पहले बैलून इतना बड़ा था, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर था, अब बैलून में हवा भरा गया जिससे कि ये इन्फ्लेट होके बड़ा हो गया। अब इसका डायमीटर जो है 21 सेंटीमीटर हो गया है, 21 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर बड़ा रेडियस 21 सेंटीमीटर है, छोटा रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब दोनों का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो TSA 1:TSA 2। तो TSA 1, ये वाला TSA 1 है, TSA 1, और ये वाला TSA 2 है। तो इसका TSA का फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर इज टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, R का वैल्यू है 7, यानी 7 का स्क्वायर इज टू 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 बाई 21 इंटू 21 दैट इज 3, दैट इज 1/9, दैट इज रेशियो क्या आ जाएगा 1:9। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 6 में मैं मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कहा गया है एक 127 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए हेमिस्फेरिकल बोल। एक हेमिस्फेरिकल बोल, इसको बनाने के लिए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर था? TSA 127 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट लगा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द 4 पार्ट ऑफ द बोल। तो इसका डायमीटर निकालना है, डायमीटर D निकालना है। तो D निकालने के लिए यहाँ पे 4 पार्ट कहा गया है, इसका मतलब TSA जो है एक्चुअली TSA नहीं है, ये CSA है। इसका फॉर्मूला होगा, CSA का फॉर्मूला होगा 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में क्या कन्वर्ट करेंगे तो 891/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल टू 891/2। r स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 891 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 2, दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 38.803, 38 इसका वैल्यू आ जाएगा 81। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 81 आएगा इसका वैल्यू। तो R का वैल्यू आ जाएगा √81 दैट इज 81/, इसको कैलकुलेट करके देख ही लेता हूँ मैं, कैलकुलेट करके देखता हूँ। 891 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई 2, 23.5 स्क्वायर रूट। सॉरी आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, मैंने यहाँ सॉल्व किया है इसको। मेरे एक्चुअली डिक्टेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ 891/7 होगा, मैंने 2 गलती से लिखा था, ये 2 हो गया 7/7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये मैं इरेज करके मैं थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ, यहाँ पर 7 कैंसिल हो गया। अब R स्क्वायर इक्वल टू 891/2 इंटू 22,
11 से कैलकुलेट करेंगे तो 8 1 और 11 से यहाँ 2, तो r इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 81/2 इंटू 2, दैट इज 9/2। जब डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 9/2, कैलकुलेट होते हैं 9 सेंटीमीटर आंसर। दिस इज माई आंसर फॉर question number 6. Now I am moving towards question number 7. This is the last question of this exercise. The length इस question में कहा गया है the length of radius of a solid spherical ball is 2.1 centimeter. That is radius दिया हुआ है 2.1 centimeter. Let us write by calculating how much cubic centimeter of iron is there. यानी कि वॉल्यूम निकालना है, क्यूबिक सेंटीमीटर पूछा गया मतलब ही वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एंड लेट अस फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आयरन बॉल। CSA निकालना है, CSA या TSA यहाँ दोनों सेम है तो CSA भी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, r यहाँ ऑलरेडी क्यूब है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तीनों पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 लिख सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर 7 3 21, 7 21 कट गया तो बचा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21/1000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो इसका आंसर आएगा 38.808 सेंटीमीटर। तो ये पहला आंसर था। दूसरा आंसर है CSA इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, r स्क्वायर का मतलब है 22.1 इंटू 2.1। यहाँ पर पॉइंट हटा के इंटू 10 कर सकते हैं हम लोग इजीली। तो 7 से कट गया 3, अब 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21/100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माय सेकंड आंसर यहाँ पे आ गया। ये सॉल्यूशन मैंने आपके सामने किया, यही सॉल्यूशन बस।